जेई 2027 में टॉप 100 की रैंक लेकर आनी है, टॉप 500 की रैंक लेकर आनी है, पर अभी तक की प्रिपरेशन जैसा हमने सोचा था, जो हमारे एक्सपेक्टेशन थे, उतनी अच्छी नहीं चल रही है। 11th वेस्ट हो गई है ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। एक तो बैकलॉग्स बहुत सारे हो गए हैं, किसी का थ्योरी का है, किसी का सवालों का है, किसी का टेस्ट का है, बट बैकलॉग्स ही बैकलॉग्स है। और अब समझ ही नहीं आ रहा कि 11th खत्म होने से पहले उस चीज को हम कैसे सुधारें, क्योंकि 11th ना जेई के एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करती है। और दूसरी बात, पूरी 12th में बार बार आपको 11th के कॉन्सेप्ट्स काम में आने वाले हैं, तो किसी भी कीमत पर 11th हमको अच्छी करनी है। टेस्ट में अगर मैं नंबर देखूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जेई मेंस में 50, 60, 100, 120 पीक नंबर आते हैं, उससे बाद आते ही नहीं है। जे एडवांस की अगर बात करें, मैक्सिमम बच्चे तो उसके टेस्ट ही नहीं दे रहे, पर अगर वो टेस्ट दे भी देते हैं तो उनके 360 के पेपर में से 100, 120 इससे ज्यादा नंबर नहीं आ रहे। और अब उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि यहां से इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। और मैक्सिमम बच्चे की हालत में आज आपको बताऊं, उसको कुछ नहीं आता। एक चैप्टर, दो चैप्टर, मैक्सिमम 5 चैप्टर पढ़े हुए हैं, उसके बाद एकदम हालत यहां पर खराब है, कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है। सवाल बार बार मन में यही उठता है, हर बार रोज रात को ना यही सोचने में आता है कि क्या अब भी टॉप 50, टॉप 100, टॉप 500 पॉसिबल है, जो हमने 10th के बाद खुद से वादा किया था। और सारे जमाने भर में भी जिसका ढिंडोरा पीटा था कि नहीं हम तो ये लेकर आएंगे। क्या अभी भी आईआईटी बॉम्बे पॉसिबल है? क्या अभी भी आईआईटी दिल्ली पॉसिबल है? सबसे पहले आपको इसका मैं जवाब देता हूं। अगर आज से आप 0 से तैयारी शुरू करते हो तो आपका ही जैसा एक बच्चा आयुष नाम का, इसने तो आपसे भी लेट शुरू किया था, फरवरी मार्च से इसने शुरू किया था। यह बच्चा 99.73 परसेंटाइल लेकर आया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जे एडवांस इसने क्रैक किया और आज ये आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है। और इसके जैसे सैकड़ों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। और मैंने खुद ने भी 9 महीने की तैयारी में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस सवाल ये उठता है कि जो करना है, थ्योरी, सवाल, टेस्ट, जिस तरीके से करना है, जिस तरीके से टॉपर्स करते हैं, जिनका 11th वेस्ट हो जाता है, क्या आप वो तरीके से करने के लिए रेडी हो या नहीं हो? जो ग्राइंड है, जो हसल है, 10-12 घंटे डेली की पढ़ाई, वो करने के लिए रेडी हो या नहीं हो? सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे वादा चाहिए, आई एम रेडी टू ग्राइंड। लिख देना बेटा कमेंट सेक्शन में, अगर सीरियसनेस है, अगर अपने अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने, तो बेटा लिख देना आई एम रेडी टू ग्राइंड। अब देखो, बहुत सारे बच्चे के पास आज एवेन्यूज नहीं है, कोई बैच सिस्टम में फंसा हुआ है, किसी के पास टीचर्स अच्छे नहीं है, किसी के पास एडवांस लेवल की तैयारी नहीं हो रही है, कोई इतनी भीड़ में पढ़ रहा है, कोई केयर नहीं है। मैक्सिमम बच्चे के पास आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है किसी के पास, जीरो केयर है, खुद से ही फाइट करते रहते हैं। फाइनली फिर लगता है यार नहीं होगा, तो लगता है अब चलो कोई बात नहीं, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। पर अंदर जो आग है ना, वो जल रही है कि नहीं टॉप 100 में रैंक लानी है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज लेकर आया हूं जेई 2027 अर्ली प्रहार स्पेशल 2.0 के साथ में। आपको जो पहले 100 बच्चे इस बैच में आने वाले हैं, ऑनलाइन बैच है, आज हम ऑनलाइन की बात करने वाले हैं पूरी, जो घर बैठकर अपनी तैयारी करने वाले हैं, पहले 100 बच्चों को स्पेशल फी बेनिफिट है। इस साल की लोएस्ट एवर प्राइजेस पर यह बैच है, तो बहुत सारे एडवांटेज है। और यही वो बैच है जिससे पढ़कर आयुष देशमुख जैसे बच्चों ने, प्रहार से पढ़कर आयुष देशमुख जैसे बच्चों ने अपना सपना 1 साल या उससे कम समय में पूरा किया। और सिर्फ वही नहीं, यही वो बैच है जिससे अमन जैसे बच्चे, जिनकी 11th बेस थी, वो आज आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। आर्य जैसी बच्ची जिसकी 11th बेस थी, वो आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहे हैं। पंकज जैसा बच्चा जिसकी 11th बेस थी, आज आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। और ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जो बच्चे एकदम एवरेज 0 से आए और आज वो टॉपर हीरो बनकर अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा लाइव क्लासेस इसकी आपको मिल जाएगी, बेस्ट टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, 5 लेयर मेंटरशिप होने वाली है, जिसके लिए ईसरल फेमस है। अटेंडेंस चेकिंग, होमवर्क चेकिंग, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, ये पक्का है आप 10 से 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। जिन बच्चों ने 1.0 में एडमिशन लिया था, उनमें से आज मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई ना इस लेवल पर पहुंच गई है, जो 4-5 घंटे भी दिन भर में नहीं पढ़ रहे थे। मैं क्लास मिलाकर बात कर रहा हूं, जो मैक्सिमम क्लास स्किप कर रहे थे, आज पिछले 1 महीने से उन्होंने एक क्लास मिस नहीं करी है। गलती से अगर 10 मिनट लेट हो गए ना वो क्लास में, सीधा मेंटर का उनके पास कॉल चला गया। इस लेवल पर आपकी केयर होगी। और जब इस बार टेस्ट हुआ था उन बच्चों का, तो 270, 280 तक भी वो बच्चे नंबर लेकर आए, जो किसी भी अपने प्रीवियस टेस्ट में, जिस कोचिंग में वो पहले पढ़ रहे थे, 100-120 नंबर भी उनके क्रॉस नहीं हुए थे। ये लेवल का इंप्रूवमेंट है 1 महीने के अंदर अंदर। ये बेटा आपका भी हो सकता है। तो चाहे आप 0 से तैयारी शुरू करना चाहते हो,
या फिर आप बेटा कोई आपका सर्टेन लेवल है, आप वहां से उसको और इंप्रूव करना चाहते हो, ई सरल का ये वाला जो बैच है ये आपके लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, या फिर ई सरल के ऐप से जाकर आप इसको डायरेक्टली ले सकते हो। ये तो बात हुई ऑनलाइन की। एक छोटी सी ऑफलाइन की भी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि बेटा 29 नवंबर से अपना ऑफलाइन का गुरुकुल कोटा के अंदर बैच शुरू होने वाला है। इसका बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली कल, एक डिटेल्ड वीडियो ऑफलाइन के ऊपर लेकर आ जाऊंगा कि आप बेटा ऑफलाइन के थ्रू कैसे तैयारी करोगे ई सरल गुरुकुल में। पर अभी आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अब चालू करते हैं कि इसके हम पढ़ेंगे कैसे, इस बच्चे ने कैसे कम बैक किया। 11 वेस्टेड जब मैं बोलता हूं ना, तो बेटा इन बच्चों की वो हालत थी कि यूनिडायमेंशन वेक्टर के बाद फिजिक्स खोल कर नहीं देगी, केमिस्ट्री कभी नहीं उठाई, और मैथ में क्वाड्रेटिक तक के इजी सवाल भी इनसे नहीं बनते थे जब 11th खत्म होने वाली थी। वहां तक टेस्ट में इनके 30-40 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे थे, 50-60 नंबर मैक्सिमम आ रहे थे। अमन की भी वही हालत थी, आर्या की वही हालत थी, शायद आज आपकी भी वही हालत है। फिर ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ई सरल के साथ 4 से 5 महीने में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट कर लिया, जैसे ईशान। लेगेसी है, ई सरल का मतलब है एवरेज बच्चे को टॉपर बनाने वाली संस्थान, एवरेज बच्चे को टॉपर के जितना केयर देने वाला एक इंस्टीट्यूट, जो कि एक फैमिली है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हर बच्चे को पूरी केयर, बराबर सुविधाएं मिलती है। तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं। 1550 बच्चे आईआईटी में गए 2025 के अंदर, 1200 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए 2025 के अंदर। भारत का सबसे शानदार बेहतरीन सिलेक्शन रेशियो आया 2025 में, लगातार छठे साल बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं हर साल, और ये ऐसे ऐसे बच्चों के आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि बेटा आपकी पूरे दिन को आप समझो, जो आप अगले 16 महीने तक फॉलो करने वाले हो, आपकी रोज 3 से 4 लाइव क्लास होगी, मतलब आप 5 से 6 घंटे की क्लास कर रहे होंगे। उसके बाद आप रोज 5 घंटे का होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और 1.5 से 2 घंटा जो आपने क्लास में पढ़ा है उसका नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे, ये तय है। और जब टेस्ट होगा तब आप टेस्ट दे रहे होंगे, आपके 200 से ज्यादा टेस्ट ई सरल में हो जाएंगे बेटा। अब सर लाइव क्लासेस में हमें टीचर्स कौन पढ़ा रहे होंगे, पहले ये समझते हैं कि लाइव क्लासेस होती कैसे है, ठीक है, आपको पूरा रोड मैप भी बताऊंगा। तो बेटा जो ई सरल की लाइव क्लासेस होती है वो इंटरैक्टिव होती है। फिजिक्स के अंदर आपको मनीष शर्मा सर पढ़ा रहे होंगे, केमिस्ट्री के अंदर मनीष शर्मा सर यार बोलने की जरूरत ही नहीं, आईआईटी दिल्ली से हैं, 24 साल का एक्सपीरियंस है, AR1 को पढ़ा चुके हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपको RR सर पढ़ा रहे होंगे, लेजेंड है, पिछले 4-5 साल से ई सरल के अंदर हजारों बच्चों को IITian बना चुके हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक के अंदर आपको MRS मैम पढ़ा रही होगी, 20 साल से वो कोटा में पढ़ा रही है, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 20 साल कोटा का एक्सपीरियंस, टॉप 100 की इतनी सारी रैंक्स मैम ने दी, ठीक है। फिर आपको मैथ्स में SPT सर पढ़ा रहे होंगे, 16 साल प्योर कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस, वो आपको घर बैठकर मिल रहा होगा बेटा। टॉप 100 की सर के पढ़ा हुए बहुत सारे बच्चों की रैंक्स आई है, चाहे जेईई मेंस की बात करें, जेडवांस की बात करें। अब क्लास कैसी होती है, इंटरैक्टिव। अभी क्या है, बच्चे चैट पे करते रहते हैं, या फिर एक बहुत लंबी चौड़ी ऑफलाइन की क्लास है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, डाउट ही नहीं पूछ पाते। यहां ऐसा नहीं है, लिमिटेड बच्चे होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं अगर क्लास लेनी है, अगर ई सरल के साथ पढ़ना है, अगर अपना भविष्य यहां से बदलना है, पलटना है, केयर चाहिए मैक्सिमम, तो बेटा रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि हर बच्चे को इंटरेक्शन मिलता है कुछ इस तरीके से। यहां पर ना आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, आपका वीडियो ऑन रहेगा, आपका ऑडियो ऑन रहेगा, आप टीचर से क्लास में ही सवाल पूछ सकते हो। आपको जो भी होमवर्क मिलेगा, 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन बेटा हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। मॉड्यूल के अंदर 4 लेवल की एक्सरसाइज होती है वहां पर, फिर आपको CPP RPP मिलेगी, जो आपका DPP का एक फॉर्म है, वो आपको यहां पर मिलेगा। आपके लगातार टेस्ट होंगे, इन जितने भी सवाल आपको करने हैं जो आप कर रहे होंगे, उन सब का डिस्कशन क्लास में होता है। ऐसा नहीं है उसके लिए हमको कहीं और जाना पड़ रहा है, वही टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो आपका डिस्कशन भी करा रहे होते हैं, चाहे शीट का हो, चाहे CPP RPP का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे बाद में जो क्विज मिलेंगे उनका हो, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, हर चीज का बेटा क्लास के अंदर डिस्कशन होता है, जिससे हमारे कनेक्ट बनता है। आप समझ गए? तो बेस्ट पॉसिबल लाइव क्लासेस होने वाली है, इंटरैक्टिव। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जिसके अंदर आपको लाइव इंटरैक्शन मिलता है, जिसके अंदर बेटा आपको 5 लेयर मेंटरशिप मिलती है, जिसके अंदर बेटा आपको लाइव डाउट सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको 4 बार रिवीजन मिलता है बेटा, जिसके अंदर आपसे हम पूरे साल कनेक्टेड रहेंगे, जिसमें आपको होमवर्क चेकिंग मिलती है, अटेंडेंस चेकिंग मिलती है, ठीक है। बात समझ आ गई? अब देखो रोड मैप क्या होगा। 11th हम मार्च तक मेजरली खत्म कर लेंगे, जो टॉपिक्स हमारे 12th में बहुत ज्यादा काम आते हैं, हम अपनी 12th जल्दी शुरू कर देंगे जनवरी के अंदर से। फिर हमारा पूरा सिलेबस बेटा अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक खत्म हो जाएगा, 11th एंड 12th कंबाइंड। और हम एडवांस से पहले 4 बार मिनिमम रिवीजन कर रहे होंगे। सर बोर्ड जुलाई से 2026 जुलाई से
हम आपकी बोर्ड की स्पेसिफिक प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, जिसमें आपके बोर्ड के जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी लाइव क्लासेस लगना शुरू हो जाती है, बोर्ड के टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, बोर्ड की प्रैक्टिस होनी बेटा यहां पर शुरू हो जाती है। यह आपका रोड मैप होगा। अब आपको बताता हूं क्या खास है इसमें। कोटा के बेस्ट टीचर्स जो अभी तक सिर्फ स्टार बैचेस में या जो भी मतलब जो बोलते हैं ना, जो स्पेशल बैचेस चलाए जाते हैं पूरे भारत के अंदर, सिर्फ उन बच्चों को जो फैकल्टीज अवेलेबल होती थी, आज भारत के हर बच्चे को अवेलेबल हो रही है। ये ई-सरल का रेवोल्यूशन है बेटा, ये ई-सरल लेकर आया है रियल सेंस में। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेटफॉर्म पर आ गया या फिर वो नहीं यार, जो लिटरली पढ़ा रहे थे, जिन्होंने रैंक्स दिए ना वाली टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 की रियली दी है एक्चुअली में, वो आपको बेटा इन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, लिमिटेड क्लासरूम साइज होती है, कोई बैच सिस्टम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अब इन ऑनलाइन बैचेस में से हमने 100 बच्चे अलग छांट लिए, उनको अलग पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। क्यों भाई? आपने फीस कम दी है, आपका करियर कम इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी बातें बहुत करी जाती है बेटा मार्केट में, हम तो ये हैं, हमारे को तो हर बच्चे की पड़ी है, हम तो अफोर्डेबल हैं और ये नहीं। और आप क्या कर रहे हो? हर बैच में से थोड़े थोड़े बच्चे अलग छाट रहे हो, बाकी सबको भीड़ में पढ़ा रहे हो। इतना भेदभाव नहीं होता भाई, ये अच्छी बात नहीं है। ई-सरल में ऐसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं होता। जो बच्चा मेहनत करता है हम उसको एक्स्ट्रा सवाल देते हैं, जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, जो सारे सवाल अटेम्प्ट करता है, उसको और चीजें मिलती है। सब कुछ मेहनत पे बेस्ड है, मार्क्स पे बेसिस नहीं है, क्योंकि ये तय है और ये हर साल प्रूव होता है और 2026 में भी प्रूव करके दिखा देंगे कि जो बच्चा लगातार मेहनत कर लेता है ना, वो शुरू में कितना ही एवरेज क्यों नहीं हो, एक ना एक दिन टॉपर वो बनता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको। मेहनत के आगे तो बड़ी बड़ी चीजें झुक जाती है। कोई ऐसी किस्मत नहीं है जो मेहनत नहीं पलट दे, और ई-सरल में वो मेहनत होती है बेटा। ठीक है, आपकी 3 से 4 क्लासेस पर डे चलेगी। अब आपको जो क्लास के नोट्स हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग भी बेटा आपको उसकी अवेलेबल हो जाएगी। मॉड्यूल, पीवाईक्यू, टेस्ट वगैरह जो भी डिस्कशन होगा वो क्लास के अंदर ही होगा। आपको बेटा 2 मेंटर मिलेंगे जिनका फोन नंबर आपके पास होगा, जो हफ्ते में 6 दिन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। कोई बच्चा क्लास नहीं आता, तुरंत कॉल चल जाता है। और मेंटरशिप में अब बहुत तगड़ा रेवोल्यूशन एक आने वाला है जो आपके लिए भी अवेलेबल होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत जल्दी उसको लेकर आएंगे। एक नेक्स्ट लेवल होने वाला, अभी ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, आप क्लास नहीं करोगे, फोन आ जाएगा। आप होमवर्क नहीं करोगे, किसी भी दिन रैंडमली आपसे वीडियो कॉल करके मेंटर बोल देंगे चलो बेटा होमवर्क का अटेम्प्ट दिखाओ। कितना सॉल्व हुआ कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, पर अटेम्प्ट सारा दिखाना पड़ेगा। होमवर्क चेकिंग लगातार होगी। आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, शुरू में 1-2 बार कॉल आपके पास आएंगे, उसके बाद फिर पेरेंट्स कर जाएंगे। कल मैंने खुद 10 बच्चों को कॉल किया है। पूरे बैच में से 10 बच्चे ऐसे थे नलायक, इर्रेगुलर, जिनको जो पढ़ नहीं रहे थे उनके पास मेरा कॉल गया। ठीक है, इस लेवल पर डायरेक्टर्स तक एक एक बच्चे की पढ़ाई में इन्वॉल्व है। टीचर्स रेगुलरली कॉल करते हैं और मेंटर्स तो करते ही हैं। आपके लाइव होमवर्क सेशन होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम होमवर्क कैसे करें, समझ नहीं आता। मेंटर आपको बोलेंगे चल बेटा आजा, लाइव होमवर्क सेशन रखते हैं, मेरे सामने होमवर्क कर, जहां दिक्कत आए वहीं पूछ लेना। ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी नहीं जा सकते, उनको एक माहौल की कमी लगती है कि मैं तो अकेला ही हूं, बाकी लोग नहीं दिख रहे, तो ई-सरल लाइव ऑनलाइन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लेकर आया भारत में पहली बार, जहां पर सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको दिख रहा है और उनके मेंटर भी है जो उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको दिख गया यार ये बच्चे ओवर थिंकिंग कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, साइड में मोबाइल चला रहा है, तुरंत वीडियो पे डांट देते हैं, तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तेरा पढ़ाई का टाइम है। इस लेवल पर एक एक बच्चे की केयर होती है बेटा। फिर आपके बैकलॉग क्लियरिंग सेशन होंगे। देखो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जेई की पढ़ाई एक ऐसी है जिसमें 20-50 क्वेश्चन का, आधे से चैप्टर का, थोड़ा बहुत रिवीजन का बैकलॉग होगा। अभी आपका जितना है वो नहीं होना चाहिए भाई, वो तो आपको किसी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए आपका इतना बैकलॉग हो गया है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बैकलॉग होगा और उसके लिए स्पेशल बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस होते हैं। लाइव टेस्ट आपके होते हैं जो प्लान्ड भी होते हैं। आप जितने भी टेस्ट दोगे वो कैमरा ऑन करके बेटा अपना दोगे, इसलिए मेंटर्स आपको देख रहे होंगे। और कुछ लाइव सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं, एक रात पहले आपको बताया जाएगा, अगले दिन आपका वो टेस्ट हो जाएगा। स्पीड प्रैक्टिस के सेशन होते हैं, एक्यूरेसी के सेशन होते हैं। आपको बहुत सारे संडेज ऐसे होंगे जहां पर मेंटर 1 घंटे का सेशन लेंगे, टीचर 1 घंटे का सेशन लेंगे और आपको उस 1 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए। कुछ संडेज ऐसे होंगे जहां पर आपसे बहुत टफ क्वेश्चन कराए जाएंगे, 1 घंटे में 5 से 6 क्वेश्चन बस, पर उसमें आपको पूरी अपनी एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। हर एक चीज का ध्यान रखते हैं क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं द लेजेंडरी एनके गुप्ता सर। ई-सरल में यार आप जानते हो एनके सर हैं, सारांश सर हैं, मैं हूं, हम तीनों ने मिलकर ये प्यारा सा आपका जो प्लेटफॉर्म है ये शुरू किया। एनके सर ने 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 सारी रैंक्स पढ़ाई हुई है, टॉप 100 की ऑलमोस्ट सारी। वो बेटा आपकी पूरी एकेडमिक प्लानिंग कर रहे हैं, वो पूरा मेंटरशिप हेड कर रहे हैं।
सारांश सर जिनकी खुद की AR-41 है, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट दे रहे होंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज, हम तीनों के लेक्चर्स आपके पास होंगे, विजुअलाइजेशन लेक्चर्स, भारत के सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा वो आपके पास इसमें होंगे। लाइव क्लासेस में तो आप एपिक टीचर से पढ़ ही रहे हो, विजुअलाइजेशन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हम लोग के मिलने वाले होंगे, पूरा सपोर्ट हमारा मिल रहा होगा, ठीक है। फिर आपका बहुत रेगुलरिटी के साथ में आग एनालिसिस हो रहा होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में है कि नहीं है, स्टडी आवर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बाकी सारी सही चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है। ये बेटा हम आपको सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक बच्चे का एनालिसिस कर रहे होंगे। फिजिक्स में क्या गड़बड़ है, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, मैथ्स में क्या चल रहा है, हर बच्चे का बेटा एनालिसिस होता है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। सबसे पहले आपको CPP सॉल्व करनी होगी, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल की 4 अलग अलग एक्सरसाइजेज होती है, वो सॉल्व करने होंगे। फिर उसके बाद बेटा आपको RPP और PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी आप सारे PYQ करोगे, चैप्टर के सैकड़ों PYQs आप करोगे, पर जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो आपको सेलेक्टेड PYQs भी दिए जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये सारा मटेरियल कर लेते हो, एक बात मैं आपको और बता दूं, ई सरल के मॉड्यूल्स, ई सरल का मटेरियल के बाद आपको कोई एक बुक नहीं खरीदनी। दिस मटेरियल इज सफिशिएंट फॉर AR-1 और वो आएगी भी सही, नियर फ्यूचर में आएगी। इस साल अभी तक की बेस्ट रैंक आएगी, जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं, जो बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है, उससे बेटा दिख रहा है ये AR-1 के लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप सब कुछ कर लेते हो, मॉड्यूल, CPP, RPP, फिर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, जेई मेन के, जे एडवांस के, आपके पास टाइम बचता है तो आपको क्विज 1 मिलेगा, और टाइम बचता है तो क्विज 2 भी मिल जाएगा, और टाइम बचता है तो फिर रैंक बूस्टर भी मिल जाएगा। मटेरियल का लेवल इनफाइनाइट है, बस आप कितना कर सकते हो, आपके लिए कितना जरूरी है, उसके बेसिस पर बेटा डिसीजन होता है, ठीक है। 4 एक्सरसाइज होती है, 1A, 2A। 1 का मतलब क्या होता है सर? 1 का मतलब होता है जिससे आपका फॉर्मूला याद होगा। 1A का मतलब होता है आप एडवांस के पैटर्न से थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हो, मीडियम लेवल के एडवांस के पैटर्न बेस्ड सवाल जिसमें न्यूमेरिकल टाइप होता है, एसोसिएशन रीजन होता है, मैच द कॉलम होता है, पैराग्राफ होता है, मोर देन 1 करेक्ट पैराग्राफ होता है, मोर देन 1 करेक्ट मैच द कॉलम होते हैं, ट्रिपल मैच होते हैं, सारे पॉसिबल पैटर्न जो आए हैं और भी बहुत सारे नए नए पैटर्न जो बेटा आ सकते हैं। एक्सरसाइज 2 में आप टफ शिफ्ट ऑफ जेई मेंस एंड टफ न्यूमेरिकल टाइप या सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस के साथ खेलते हो, और बेटा 2A में ना आप एडवांस लेवल क्रॉस करके अपने दिमाग का लेवल बढ़ाते हो। सारे लेवल के आपको सवाल मिल जाएंगे, ऑल पॉसिबल लेवल जो हमारे को जरूरत है, ठीक है। 300 से ज्यादा आपको टेस्ट हम अवेलेबल करवाएंगे, 200 से ज्यादा टेस्ट आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे, वरना मेंटर भाई पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, जेई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर रिव्यू टेस्ट। 21 से 28 दिन में ये टेस्ट होते हैं। फिर जब आपका एग्जाम आ जाएगा उसके पहले बेटा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, जेई मेन 1 के पहले, फिर जेई मेन 2 के पहले, और फिर जे एडवांस के पहले। पूरे डाउट सॉल्विंग आपकी होगी, बहुत इजी है। सबसे ज्यादा अच्छी बात तो है आप क्लास में डाउट सॉल्व कर लो। मान लो आपके फिर भी रह गए तो टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन दूसरी तरह का डाउट सॉल्विंग, 5 तरीके डाउट सॉल्विंग के। तीसरा का डाउट सॉल्विंग टूल कुछ इस तरीके से होता है, आपने फोटो क्लिक किया, भेज दिया, टेक्स्ट कर दिया कि मेरे को इसमें डाउट है, आपका डाउट वहीं के वहीं पे बेटा रिजॉल्व हो गया। चौथा लाइव डाउट क्लासेस, जैसे मान लो अभी आप मार्च अप्रैल में आ गए, अब आपको दिसंबर जनवरी में जिस टॉपिक में डाउट आया, अब सर तो उस टाइम पर मार्च अप्रैल का डिस्कशन कर रहे होंगे, तो सर अब मैं जनवरी फरवरी वाले का क्या करूं? उसके लिए लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस अलग से चलती है बेटा, अलग से, ठीक है। उसमें आप जो मर्जी जाकर डाउट पूछ सकते हो, जिस चैप्टर का मर्जी जाकर डाउट पूछ सकते हो। कम बच्चे हैं तो डाउट क्लास में भी कम बच्चे आते हैं, तो आपको ज्यादा टाइम मिलता है हर बच्चे को ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन करने का अपने टीचर के साथ में, ठीक है। और फाइनली अगर फिर भी ना हो तो मेंटर से बात करके टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। 4 बार रिवीजन कराएंगे, 2 बार जेई मेन 1 के पहले, 1 बार जेई मेन 2 के पहले, और 1 बार बेटा जे एडवांस के पहले। सारा रिवीजन लाइव होगा, टीचर्स आपको करवाएंगे, बकायदा एक प्लान के तहत होगा। लाइव रिवीजन भी 2 तरीके से करवाया जाता है, थ्योरी का रिवीजन अलग, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन बेटा आपका यहां पर अलग होने वाला है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे ईसरल की तरफ से, ठीक है। बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन ईसरल की तरफ से, और विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स भी बेटा आपको मिल रहे होंगे। सिर्फ एक टारगेट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.99 परसेंटाइल और जे एडवांस में टॉप 50 टॉप 100 की रैंक, चाहे मेरी हालत आज कुछ भी हो। तो अर्ली प्रायर स्पेशल 2.0 इज नाउ लाइव। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, कमेंट में आपका लिंक है, ईसरल की ऐप से जाकर आप इसको ले सकते हो। पहले 100 बच्चों के लिए स्पेशल फी बेनिफिट है। तो बेटा पढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत हो गया, 11 जैसी जानी थी वैसी गई, आज से कमबैक की ऐसी स्टोरी लिखते हैं ना, कोई भूल नहीं पाएगा उसको। ऑल द बेस्ट।